हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज मैं आप सबको वैगाबॉन्ड का स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। समरी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था, फिर मैंने सोचा कि स्टैंजा बाय स्टैंजा भी एक्सप्लेन कर दूँ आप सबको, ताकि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए लर्न करना। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। स्टैंजा 1। गिव टू मी द लाइफ आई लव, लेट द लिव go by me. Give the jolly heaven above and the byway nigh me. Bed in the bush with stars to see, bread I dip in the river, there's the life for a man like me. There's the life forever. Explanation. The poet expresses a deep desire for a free and simple life away from the worries of the society. पोएट को ऐसा जीवन चाहिए जिसमें फ्री और सिंपल जीवन हो, जहाँ पे सोसाइटी का कोई टेंशन ना हो. He asked for the lit life he loves, not material wealth. उन्हें वैसा जीवन चाहिए जैसा उन्हें पसंद है, ना ही ये पैसे वाला जीवन, ना ही किसी चीज़ का दूसरे का प्यार. बस उन्हें ऐसा जीवन चाहिए जो जीवन उन्हें पसंद है. He wants the open sky, quiet countryside and the freedom to sleep under the stars, eating simple food like bread dipped in the river water. उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक खाली स्काई चाहिए, ओपन स्काई चाहिए. उन्हें कोई घर नहीं चाहिए, उन्हें बस आसमान चाहिए. उनके सर के ऊपर एक आसमान रहे और एक शांत सा एक जगह रहे, शांत सा एक कंट्री साइड रहे, एक गांव रहे. उन्हें एक खुला सा आसमान चाहिए जहाँ पे वो सो सके, रात को स्टार्स को देख सके. मतलब उन्हें कोई घर नहीं चाहिए, बस खुला आसमान जहाँ पे सो के स्टार्स को देख सके. और खाने के लिए उन्हें एक ब्रेड चाहिए जिसे वो रिवर का वाटर में डिप करके खा सके. बस ऐसा ही उनको जीवन चाहिए, उन्हें कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए. This to him is the perfect life full of joy, peace and freedom. यही उनके लिए, ऐसा ही ज़िंदगी उनके लिए पूरा जॉय वाला ज़िंदगी होगा, शांति वाला और फ्रीडम वाला ज़िंदगी होगा. और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए अपने जीवन से, बस सिंपल और फ्री जीवन चाहिए. Second stanza. Let the blow fall soon or late, let what will be over me. Give the face of earth around and the road before me. Wealth I seek not, hope nor love, nor a friend to know me. All I seek the heaven above the road above and the road below me. Explanation. Here the poet shows a carefree attitude towards life and death. यहाँ पे पोएट एक केयरफ्री वाला एटीट्यूड दिखा रहा है कि लाइफ हो या डेथ हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. उन्हें बस ऐसा सिंपल लाइफ चाहिए जितना दिन तक वो ज़िंदा है. He is not afraid of hardship or fate. उन्हें उनका जो भाग्य है उनके ऊपर उन्हें डर नहीं है. कुछ भी हो सकता है, उन्हें उस चीज़ का डर बिल्कुल नहीं है. He asked only for nature around him and road to walk on. उन्हें सिर्फ इतना ही चाहिए कि उन्हें जो नेचर है वो पूरा आजमाना चाहते हैं. पूरा नेचर उसको उनका आसपास होना चाहिए और एक रास्ता होना चाहिए जहाँ पे वो वॉक कर सके. He does not want wealth, love और friendship. उन्हें कोई भी पैसा नहीं चाहिए, किसी का भी प्यार नहीं चाहिए, ना ही किसी की दोस्ती चाहिए. क्योंकि ये सारे चीज़ जो होता है वो एक बॉन्ड क्रिएट करता है जिससे इंसान बहुत इमोशन हो जाते हैं. तो इमोशनली वो किसी से अटैच नहीं होना चाहते थे. His only desire is to be alone and free with the sky above and the path ahead. उनका एक ही चाह था कि वो सिर्फ अकेला रहने चाहते थे और पूरा फ्रीडम रहना, उनको फ्रीडम पसंद था कि पूरा फ्रीली वो रहे और उनके सर के ऊपर एक स्काई रहे, एक आसमान रहे और आगे एक रास्ता रहे, बस. और उन्हें कुछ नहीं चाहिए. Now third stanza. Or let autumn fall on me where afield I linger silencing the bird on tree. Biting the blue finger, white as milk the frosty field, warm the fireside heaven. Not to autumn will I yield, not to winter even. Now the explanation is, in this stanza the poet accepts the harshness of nature. He describes autumn and winter with their cold winds, silent trees and frosty fields. यहाँ पे जो है पोइट एक और चीज़ बताना चाह रहा है कि जब अब खाली आसमान रहेगा, खाली रास्ता रहेगा, वो तो समर के टाइम में बिल्कुल सही है. लेकिन जैसे ऑटम सीज़न आता है, विंटर सीज़न आता है, धीरे धीरे ठंड पड़ने लग जाता है. तो उस वक्त जो नेचर रहता है, इतना ज़्यादा हार्शनेस रहता है, एक इंसान के लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है बाहर दिन बिताना, बाहर रात बिताना. तो ये जो है पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि ऑटम और विंटर का टाइम में जब कोल्ड विंड्स फ्लो करते हैं, साइलेंट ट्रीज़ रहता है, फ्रॉस्टी फील्ड्स रहता है, तो उस वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उस इंसान को बाहर सर्वाइव करना.
Even though these seasons bring discomfort, he refuses to give up his free life. He would rather face the cold outdoors than stay inside by a warm fireside. He shows his strong love for freedom and adventure. इतना harsh situation होने के बाद भी वो उन्हें बाहर ही रहना था, आउटडोर में ही रहना था। उन्हें कोई घर नहीं चाहिए रहने के लिए, बस वो बाहर में एक लकड़ी जो होते हैं, लकड़ी में फायर जलाते हैं, वहीं पे दिन रात भर वहीं पे हाथ सेक के वहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन वो घर के अंदर उन्हें कोई घर नहीं चाहिए, बस उन्हें ऐसा ही जीवन चाहिए जो नेचर के आसपास हो। दिस शोज़ हिज स्ट्रॉन्ग लव फॉर फ्रीडम एंड एडवेंचर। इसी से पता चलता है कि उनको कितना प्यार है फ्रीडम से, और ये एडवेंचरस से कितना ज़्यादा प्यार है उन्हें, इससे पता चलता है। Stanza 4. Let the blow fall soon or let what will be over me. Give the face of earth around and the road before me. Wealth I ask not, hope nor love, nor a friend to know me. All I ask the heaven above and the road below me. Explanation is that this stanza is a repetition of second stanza. ये जो stanza है ये same to same second stanza की तरह ही है. It reinforces the poet's strong desire to live a wandering life free from emotional or material attachments. इससे पता चलता है कि पोइट जो है उसे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस तरह का जीवन जीने में, और बिना इमोशन का, कोई इमोशन नहीं, कोई जो अटैचमेंट होता है वो भी नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि दोस्त होगा, पैसा होगा तभी अटैचमेंट होगा, तो उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है। इससे पता चलता है कि पोइट को कितना ज़्यादा नेचर से प्यार है। He values independence, nature and solitude above all else. The road is a symbol of freedom and movement and the poet wishes for nothing more. इसी से पता चलता है उनको कि वो कितना वैल्यू करते हैं इंडिपेंडेंस का, नेचर का और सॉलिट्यूड का। इसके अलावा और कुछ उन्हें चाहिए ही नहीं। तो जो रोड होता है यही है सिंबल फ्रीडम का उनके लिए और मूवमेंट का, और पोएट विशेस इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ये है आप सबके लिए ये पोएम वैगाबॉन्ड। Thank you for watching my video. If you like my video then please share, subscribe and like my channel. If you have any queries then please write down in the comment box. And till then, bye bye.